जय हिंद, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आपके पौधे? और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा स्नेक प्लांट, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, हमारे स्नेक प्लांट की। ये जो पौधा है मेरा छत पे रखा हुआ था, तो उस दिन थोड़ी तेज़ हवा आई थी जिसकी वजह से ये गिर गया और इसका डिब्बा जो था टूट गया। टूट तो ये पहले से ही गया था क्योंकि इसमें कई सारे छोटे पौधे बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, जिसकी वजह से ये डिब्बा जो था ख़राब हो गया और ये काफ़ी पुराना भी है, इसकी वजह से ये और जल्दी भी टूट गया। तो हमारे देखिए स्नेक प्लांट में काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो आज हम इसी की बात करेंगे। ये पौधा जो है इसे मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुकी हूँ। अभी मैंने 5-6 महीने पहले ही इसे रिपोर्ट किया था। तो मैं 2 पौधे लाई थी, दोनों पौधे मैंने अलग अलग लगाए हुए थे। तो एक पौधे में जो थे बेबी प्लांट्स निकले थे और इस वाले पौधे में एक भी बेबी प्लांट नहीं निकला था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें बेबी प्लांट क्यों नहीं निकले। तो जब मैंने उस वाले पौधे की रिपोर्ट किया था, क्योंकि वो गमला ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने उसे जल्दी ही रिपोर्ट कर दिया था। तो मैंने इसको भी निकाल के देखा था, तो मैंने देखा था कि इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से चींटियों ने जो था ना इसकी सारी जड़ें खा ली थी और जिसकी वजह से इसमें एक भी बेबी प्लांट नहीं निकला था। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी देखभाल करना बहुत आसान है। इसकी देखभाल कोई भी कर सकता है। अगर आप शुरुआती दौर में गार्डनिंग बागवानी करना चाहते हैं तो आप स्नेक प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें देखभाल की बहुत कम ज़रूरत होती है, खाद पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है और वो बिना, ये ऐसा पौधा है, स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, ये जो है ना, अगर आप 1 महीने तक इसे पानी नहीं देंगे तो भी ये आसानी से चलता रहेगा और ये पौधा मरता नहीं है। ये पौधा जो है ना बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप लोग जानते ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भी स्नेक प्लांट को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब चींटियों की समस्या होती है हमारे पौधों में, जब चींटियां लग जाती हैं तो उसकी समस्या को कैसे दूर करें। चींटियां लगने से जो है ना, चींटियां मिट्टी को ख़राब कर देती हैं और पौधों की जड़ों को खा लेती हैं, जिससे हमारे पौधे फिर वृद्धि नहीं करते हैं और पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। वही मेरे इस स्नेक प्लांट के साथ हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे बेबी प्लांट, 4 बेबी प्लांट निकले हुए हैं। इनमें से 1-2 मैं बांट दूंगी और बाकी के मैं लगा लूँगी इनको। देखिए आप, इसमें मिट्टी भी नहीं रही है, इसमें ये पूरी तरीके से रूट बाउंड भी हो चुका है, ये काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इसकी 1-2 पत्तियां जो है ना बंदरों ने ख़राब कर दी हैं, बंदर भी हो गए हैं हमारे यहाँ, तो वो गिरा देते हैं पौधों को। तो हम बात कर लेते हैं स्नेक प्लांट की देखभाल की। स्नेक प्लांट का पौधा जो है बहुत कम देखभाल में बहुत आसानी से चल जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है वो दक्षिण अफ्रीका में हुई है। उधर तो आप दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं, उधर सारा ही क्षेत्र जो है मरुस्थलीय है और मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ इतना पानी होता ही नहीं। तो उस क्षेत्र में ये ऐसी ही वनस्पतियाँ उगती हैं जिन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इनकी पत्तियों में जो है ना पानी जमा रहता है और स्नेक प्लांट की जो स्किन, इसके पत्तों पे जो जैसे धारियाँ बनी हुई ये इसकी वजह से लोग बोलते हैं कि स्नेक प्लांट लगाने से घर में सांप नहीं आते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इसे 1 महीने तक पानी नहीं देंगे तो भी ये पौधा चलता रहेगा और ख़राब नहीं होगा। ये पौधा जो है इंडोर और आउटडोर दोनों में रख सकते हैं। आप इसे तेज़ धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं और लगभग ये अंधेरे कमरे में भी चल जाता है। तो इसे लगाना ना बहुत आसान है। इस पौधे को आप जड़ से और पत्ती से भी उगा सकते हैं। ये पत्ती से भी आसानी से लग जाता है। आप इसकी एक पत्ती लीजिए, या तो उसे पानी में डाल दीजिए, उसमें भी जड़ें बन जाती हैं और पौधा निकल आता है, या फिर मिट्टी में इसे लगा दीजिए। उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। मैंने जो है ना इसकी पत्ती से जो है ना बनाया हुआ है पौधा, तो वो भी मुझे रिपोर्ट करना है। काफ़ी बड़े हो गए हैं वो भी पौधे, तो उन्हें भी लगाना है। अब कर लेते हैं मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी, इसके लिए हमारी जो साधारण मिट्टी होती है वो, और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आप कोई भी खाद ले सकते हैं। आपके जो रसोई से कचड़े से जो हम खाद बनाते हैं वो भी खाद ले सकते हैं, कोई भी खाद ले सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप इसको दे देंगे खाद जब मिट्टी बनाएंगे, उसके बाद आप इसको खाद नहीं भी देंगे तो ही ये पौधा आसानी से चलता जाएगा। इसके लिए आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जिसमें पानी ठहरे नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत कम होती हैं और अधिक पानी लगने से इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि पौधे को बहुत ज़्यादा पानी ना दें। ऐसी मिट्टी वेंट्रल सॉइल बनाएं जिसमें मिट्टी की
बनाते समय आप इसमें जो है ना सेंड की को भी मिलाएं, रेत को भी मिलाएं, उसकी मात्रा थोड़ी अधिक रखें, जिससे कि जो हमारी जो पानी है गमले में ठहरे नहीं। और गमले में छेद या किसी में भी आप लगा रहे हैं उसमें छेद ज़रूर से निकालें। अगर आप छेद नहीं निकालेंगे तो पानी जो है ना उसी में मरता रहता है और इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इसे आप छोटे से छोटे उसमें भी डिब्बे में भी या गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से चल जाता है हमारा पौधा। और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसे घर में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये तो मिट्टी की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कम मिट्टी में कैसे अपने पौधे लगाएं। अगर आपके पास मिट्टी कम है तो आप अपने गार्डन से निकलने वाली जो पत्तियाँ वगैरह हैं, या आपको कहीं बाहर कोई पौधा वगैरह हो उससे पत्तियाँ मिल जाए सूखी हुई तो उनको ले लीजिए, या फिर रसोई से निकलने वाला कचड़ा भी आप सीधे डाल सकते हैं और उसके ऊपर हल्की मिट्टी डाल के आप लगा सकते हैं। बाद में ये पत्तियाँ और कचरा जो है डिकम्पोस्ट होकर खाद के रूप में बदल जाता है। इससे हमारे पौधे को पोषण भी मिलता रहता है और हमारा पौधा अच्छा चलता है। तो स्नेक प्लांट की देखभाल करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसे लगाना बहुत ही आसान है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये पौधा जो है एयर प्यूरीफायर है, हवा को शुद्ध करता है। हवा में मौजूद जितने भी खतरनाक गैस होती है उनको ये मारता है। बाकी जो पौधे होते हैं, हमारे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, बाकी के पौधे रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन हमारा स्नेक प्लांट जो है ये रात में भी हमें ऑक्सीजन देता है, तो इस वजह से भी इसे काफ़ी शुभ माना जाता है, अच्छा पौधा माना जाता है। तो स्नेक प्लांट को आप लगा सकते हैं अपने घर में, कहीं भी लगा सकते हैं। इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। कम पानी, कम खाद पानी में चलने वाला पौधा है। आप इसे पानी तभी दें जब इसकी ऊपरी परत जो है ना बिल्कुल सूख जाए, और इतना ही पानी दें जितने से इसमें नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी आप अगर देंगे इसमें तो ये पौधा जो है ना इसकी जड़ें सड़ जाएंगी और आपका पौधा है जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये थी स्नेक प्लांट की जानकारी और आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रख सकते हैं और घर के आप कमरे में भी रख सकते हैं। ये अंधेरे कमरे में भी आसानी से चल जाता है, जहाँ थोड़ी बहुत रोशनी भी रहती है वहाँ भी ये चल जाता है। ये जो पौधा है ये मेरा, ये वेरीगेशन वाला है। इसकी जो पत्तियों पे है ना पीले रंग की धारी है। अगर इसे हम पत्ती से उगाते हैं तो इसका जो वेरीगेशन है वो ख़त्म हो जाता है। और इसकी एक छोटी वैरायटी भी आती है, उसे डॉफ वैरायटी बोलती हैं। वो छोटा वाला स्नेक प्लांट होता है जो कि मेरे पास नहीं है। और इसके बहुत सारी और भी प्रजातियाँ होती हैं, कई तरीके का ये होता है। और ये वाला पौधा जो है मैं अपनी भाभी को दूँगी, उन्होंने मुझसे मांगा था। तो कैसी लगी आप लोगों को जानकारी?